दोस्तों स्वागत है आपका टीचिंग करियर सेंटर पे। तो आज प्यारे मित्र हम लोग फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं इस वीडियो में। प्यारे मित्र हम लोग ध्वनि से देखेंगे, ध्वनि चैप्टर जो कि आपका साउंड से रिलेटेड चैप्टर है। इसमें प्यारे मित्र 100 से प्लस महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं। हम लोग टोटल प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे। तो और इस चैप्टर से प्यारे मित्र प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। और रेलवे में प्यारे मित्र तो भर भर के पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एकदम शुरुआत से देखते हैं आज का क्या है मोटिव, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन प्यारे मित्र क्या बोल रहा है, साउंड के बारे में देखेंगे। देखिए, 1 डिग्री ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है। तो सबसे पहले देख लीजिए प्यारे मित्र, ध्वनि जो है ना, ध्वनि बराबर होता है तरंग, ठीक है। और तरंग जो है किसका है, तो ये ऊर्जा बराबर होता है। क्या होता है, ऊर्जा। ध्वनि जो कंपन करे, ठीक है, कंपन से दोलन से उत्पन्न हो तो उसे ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, ध्वनि बराबर होता है तरंग या ऊर्जा, तीनों बराबर है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है 1 डिग्री सेल्सियस ताप के बढ़ने से ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है। तो 1 डिग्री सेल्सियस पे जो है ना प्यारे मित्र 0.61 मीटर बढ़ता है, ठीक है। याद रखिएगा ध्वनि का वेग कितना बढ़ता है, 0.61 मीटर पर सेकंड यहाँ पर हो जाएगा प्यारे मित्र, पर सेकंड की वृद्धि से बढ़ता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है प्रगामी तरंग और अप्रगामी तरंग में भिन्न क्या है। देखिए, प्रगामी तरंग हुआ प्यारे मित्र किसमें कि जो है कि ऊर्जा की जो भेदन शक्ति होती है, ऊर्जा बढ़ने होती है, ठीक है। ये जैसे आपका इधर से इधर जा रहा है प्यारे मित्र, तो ये ऊर्जा बढ़ती है एकारूप रूप से। और अग्रामी तरंग में हुआ ये ऊर्जा जो है नहीं वहन करती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऊर्जा वहन करती है कौन, प्रगामी तरंग, और अप्रगामी तरंग जो ऊर्जा वहन नहीं करती थी। ये दोनों में भिन्न क्या है, तो ऊर्जा को लेके। तो ऊर्जा जो वहन नहीं करती है, तो याद रखिएगा ऊर्जा में जो वहन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है हवा में ध्वनि तरंग की तीव्रता। तो हवा में जो ध्वनि तरंग की तीव्रता होती है प्यारे मित्र, वो होता है आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर आवृत्ति के वर्ग के समानुपाती नहीं, अनुक्रमणपाती है। इसी का प्यारे मित्र पर्यायवाची होता है। समानुपाती और अनुक्रमणपाती एक ही को चीज़ बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पता चल गया होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग में एक प्रमुख समानता है। प्रमुख समानता इसमें क्या है, इनका वेग एक समान होता है। नहीं प्यारे मित्र, एक समान नहीं होता है, ठीक है। देखिए दोनों ही अनुप्रस्थ तरंग है। नहीं, ध्वनि जो है, ध्वनि क्या है प्यारे मित्र, ये अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग। और प्रकाश जो है वो प्रकाश क्या हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, दोनों निर्वात में होकर गति कर सकता है, ध्वनि निर्वात में नहीं होता है, ठीक है। फिर दोनों व्यतिकरण प्रदर्शित करता है। तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोनों में समान है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, जब ध्वनि तरंग का संचरण होता है तो संचरण होता है, किसका संचरण होता है। हमने बताया कि ध्वनि बराबर तरंग बराबर ऊर्जा, तो ऊर्जा का संचरण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अब देखिए प्यारे मित्र नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, ये रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। 4 तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर ध्वनि का वेग, ध्वनि का चाल अनुपात होगा। तो प्यारे मित्र वायुमंडलीय दाब पर जो है ना, दाब पर ध्वनि एक भी जरा नहीं बढ़ती है नहीं घटती है, यानी कि समान बना रहता है। तो बोल सकते हैं कि समान बना रहेगा। तो ये ध्वनि का चाल कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर प्यारे मित्र 4 पर भी इतना होगा और 1 पर भी कितना होगा, 332। तो 332 और 332 कितना हो जाएगा, यानी कि 1:1 रहेगा, ठीक है। ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो 1:1, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोल रहे हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा प्यारे मित्र, आवृत्ति गुना कितना होता है, आवर्तकाल, ठीक है। आवर्तकाल बराबर होता है 1। क्या होता है, 1। ये चीज़ आपको याद रखना है। 1 आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, किसी एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल का हुआ मेरे तो 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। याद रखिएगा एकांक का मतलब एक, क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में। 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं प्यारे मित्र, ध्वनि ऊर्जा को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता। क्या बोलते हैं, ध्वनि की तीव्रता। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा प्यारे मित्र। और प्यारे मित्र इससे पहले हमने आपको पूरा चैप्टर फिजिक्स का करवा रखा है ज्ञान बिंदु का, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जरूर जाके देखिए, बहुत आपको फायदा करेगा, ठीक है। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। देखिए प्यारे मित्र ये जो है ना स्टेथोस्कोप इस प्रकार का होता है, ये जो है ना इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें जो प्यारे मित्र ध्वनि जो है ये प्रावर्तन करते रहता है। क्या करता है, प्रावर्तन करते रहता है। यहाँ से प्यारे मित्र प्रावर्तन होगा तो यहाँ पर ज़्यादा आवाज़ होगा। तो यहाँ पर जैसे आपको देखे होंगे कि जो बाजा बजाता है, जिसको कि बोलते हैं प्यारे मित्र शहनाई सब जो बजाते हैं, उसमें भी प्यारे मित्र क्या होता है, प्रावर्तन। थोड़ा सा फूंक मारता है, वो प्रावर्तन होकर क्या होता है, अधिक आवाज़ सुनाई देता है। तो ये क्या होता है, नली में बारंबार प्रावर्तन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नली में बारंबार प्रावर्तन के द्वारा, किसके द्वारा, नली में
बारंबार परावर्तन के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, मानव कण का वह भाग जो एक द्रव से भरा होता है। तो मानव कण का प्यारे मित्र देखिए ये आपका हो गया बाहरी, ये हो गया आपका बाहरी प्यारे मित्र, यहाँ से प्यारे मित्र ये एक होता है। उसके बाद प्यारे मित्र ये क्या होता है, एक जो है ना इस तरह का हड्डी है, एक इस तरह का हड्डी है और एक जो इस तरह का हड्डी है। यही प्यारे मित्र जो है ये हो गया आपका मानव का कण, ठीक है। तो ये प्यारे मित्र स्टेज हड्डी है और यही होता है प्यारे मित्र अंदर जो इसमें भरा रहता है द्रव, ठीक है। ये हो गया आपका प्यारे मित्र पर्दा, ये क्या हो गया पर्दा हो गया। ये 3 हड्डी रहता है जिसमें सबसे छोटा स्पेजिस हड्डी रहता है। और ये तो प्यारे मित्र बाहर का हो गया जिसको कर्णपल्लव बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन ये जो है प्यारे मित्र इसी को अंदर का भार बोलते हैं और इसी में जो प्यारे मित्र द्रव भरा रहता है। तो ये इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्णावर्त। क्या बोलते हैं, कर्णावर्त, ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका मध्य भाग हो गया, ठीक है। इसको पल्ला बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा पल्ला बोलते हैं। तो बढ़ते हैं, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ द्रव भाग बड़ा होता है तो अंतिम भाग क्या बोलते हैं, कर्णावर्त या तो कोकेला, ठीक है, याद रखिएगा। बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए ध्वनि एक है, ध्वनि क्या है प्यारे मित्र, ध्वनि जो है ऊर्जा का रूप है। क्या है, ऊर्जा का रूप। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग एक होता है प्यारे मित्र अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। अब समझिए यहाँ पर दोनों दोनों ध्वनि को हम समझा देते हैं। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग करने का मतलब हुआ प्यारे मित्र, अनुदैर्घ्य करने का मतलब हुआ आगे फिर पीछे, आगे फिर पीछे, ठीक है, आगे पीछे आगे पीछे। ये मतलब जो करेगा तो ये ध्वनि का, इसको बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग। जहाँ पर प्यारे मित्र सट जाएगा, जहाँ पर ये दोनों आएगा आपस में एक जगह सटेगा फिर दूर होगा, जो सटता है प्यारे मित्र उसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, जो सटता है उसको बोलते हैं संपीड़न। जब दूर हट जाता है प्यारे मित्र, यहाँ देखिए दूर जब हट जाएगा उसको बोलेंगे क्या, विरलन, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये हो गया अनुदैर्घ्य तरंग। अब होता है प्यारे मित्र एक समझिएगा अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है प्यारे मित्र, ये जैसे आपका हो गया तो ये एक आगे जाएगा, ये ऊपर नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे। तो ऊपर वाला को बोलते हैं श्रृंग और नीचे वाला को बोलते हैं गर्त। तो ये दोनों आपको याद रखना, ठीक है। एक तरंग के तरंग दैर्घ्य को क्या बोलते हैं, श्रृंग एवं गर्त, और एक तरंग के तरंग दैर्घ्य को अनुदैर्घ्य तरंग में क्या बोलते हैं, संपीड़न और विचलन। तो यहाँ से आप समझिए आपका प्रश्न बन जाएगा। देखिए माफ कीजिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग की रचना होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग हमने किस में बताया, संपीड़न एवं विरलन में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अनुप्रस्थ तरंग की गति है। अनुप्रस्थ तरंग की गति क्या बताया, श्रृंग और गर्त के रूप में, श्रृंग और गर्त। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दो क्रमागत संबिटन अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच को क्या बोलते हैं। हम बोले एक तरंग के तरंग दैर्घ्य को जैसे प्यारे मित्र आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करेगा, तो इसको जो प्यारे मित्र इस दोनों के बीच के जो तरंग दैर्घ्य होगा, एक तरंग का तरंग दैर्घ्य होगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसी तरह प्यारे मित्र श्रृंग और गर्त में भी होगा। देखिए दो क्रमिक श्रृंग एवं गर्तों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग का तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला किसी माध्यम में से किसी तरंग को कंपित कणों के माध्यम से स्थिति महत्तम विस्थापन को कहते हैं। तो ये देखिए प्यारे मित्र यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिए आप लोग। यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे मित्र, एक मिनट, हाँ, यहाँ पर बोला जा रहा है प्यारे मित्र किसी माध्यम में किसी तरंग के कंपित कणों के माध्य स्थित में महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर होता है प्यारे मित्र महत्तम विस्थापन, और एक होता है प्यारे मित्र का, एक हो गया आपका महत्तम विस्थापन, ठीक है, और एक प्यारे मित्र होता है कि महत्तम दूरी जिसको बोलते हैं, तो वो होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा महत्तम विस्थापन क्या होता है, तो वह तरंग का आयाम होता है। क्या होता है प्यारे मित्र, तरंग का आयाम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अनुदैर्घ्य तरंग कहाँ उत्पन्न होता है। तो अनुदैर्घ्य तरंग प्यारे मित्र ठोस द्रव गैस तीनों में होता है, ठीक है। अनुप्रस्थ तरंग केवल द्रव में होता है, लेकिन अनुदैर्घ्य तरंग जो ठोस द्रव गैस तीनों में होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला है ध्वनि के बहुलित परावर्तन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में द्वारा। हमने बताया परावर्तन का उपयोग किस में होता है प्यारे मित्र, स्टेथोस्कोप में बताया हमने, मेगाफोन जो कि बजाते हैं प्यारे मित्र, और हॉर्न में, ठीक है। हॉर्न में भी प्यारे मित्र पाइप, जहाँ पे पाइप आपको लंबा दिखेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुलित परावर्तन। तो इनमें से सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा प्यारे मित्र। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नहीं जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम बता देना चाहते हैं कि आपको हमने पूरा बायोलॉजी का भी क्वेश्चन करवा रखा है, अगर आपने बायोलॉजी का नहीं देखा है तो देख सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे प्यारे मित्र हम लोग हिस्ट्री और केमिस्ट्री को शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए किसी संगीत यंत्र की ध्वनि तीव्रता मापी जाती है, तो ये डेसिबल में, ध्वनि किस में मापी जाती है, डेसिबल में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, वायु के तापमान में परावर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है।
परावर्तन से प्यारे परिवर्तन से ध्वनि का जो है क्या प्रभावित होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो प्रभावित होता है यही पूछा जाए क्या प्रभावित होगा, तो वो तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। क्या होता है? तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है, जिससे क्या होता है? जब प्यारे मित्र व्यक्ति अपना मुंह खोलेगा तो ये जो कान है, जैसे अगर मुंह नहीं खोलता, मान के चलिए किसी व्यक्ति का प्यारे मित्र मुंह है, अगर मुंह नहीं खोलता तो दोनों कान की तरफ समान जो है आवाज़ नहीं जाता और दाब नहीं जाता, तो वो क्या होता है, जिधर प्यारे मित्र अधिक दाब जाता कान पे उधर आपको गिरना पड़ जाता है। देखते होंगे कि मेघ गर्जन में कभी कभी गिर जाता है, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर मुंह खोल लेगा तो दोनों कान पर बराबर दाब जाएगा। ठीक है, इसलिए आदमी जो है खड़ा का खड़ा रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों कोनों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निगम वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? निगम वस्तुओं मतलब कि उसको सोनार बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? सोनार। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे जैसे आएगा प्रश्न हम आपको समझाते जाएंगे। देखिए, मनुष्य के लिए मानक ध्वनि का प्यारे मित्र ये हो गया कि 45 डेसिबल इसका रहता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो आप 60 डेसिबल मार सकते हैं। 45 डेसिबल से 130 डेसिबल तक ये उपयोग होता है। ठीक है, याद रखिएगा, महत्तम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, एकॉस्टिक क्या है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। ठीक है, याद रखिएगा, ध्वनि से संबंधित विज्ञान है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इको साउंडिंग का प्रयोग होता है। इको साउंडिंग का प्रयोग कहाँ होता है प्यारे मित्र? समुद्र की गहराई मापने में। ठीक है, समुद्र की गहराई मापने का किसका योग? फेदोमीटर का करते हैं। वो किसके द्वारा होता है प्यारे मित्र? ये इको साउंडिंग के द्वारा होता है। किसके द्वारा? इको साउंडिंग के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको ध्वनि बूम बोलते हैं या सोनिक बूम बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह उपकरण जो ध्वनि तरंगों की पहचान तथा रिजुरेखन के लिए प्रयुक्त होता है वो क्या कहलाते हैं? ये भी प्यारे मित्र आपका सोनार कहलाता है। क्या कहलाता है? सोनार। यहाँ पर देख लीजिए सोनार दिया हुआ होगा। हाँ देखिए यहाँ पर सोनार है, तो सोनार ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद में समझ में आ गया। सोनार प्यारे मित्र डूबे हुए वस्तुओं को भी पता लगाता है और रिजुरेखन में भी। देखिए ध्वनि तरंगा नहीं चल सकती, ध्वनि तरंगा कहाँ चल सकती है? निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, यदि VA VW VS क्रमशः वायु जल इस्पात में ध्वनि का वेग होगा, सबसे अधिक कहाँ होता है? ठोस में। तो ठोस क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? इस्पात। तो इस्पात को क्या बोला है? VS हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है प्यारे मित्र? जल होगा तो द्रव में होगा तो VW होता है। जल का क्या बोला है? W। और उसके बाद क्या होगा प्यारे मित्र? वायु का क्या होता है? वायु का होता है प्यारे मित्र यहाँ पर VA, तो VA हो जाएगा। सबसे अधिक कहाँ होगा प्यारे मित्र? सबसे अधिक होगा इस्पात में, तो AWS देखिए कहाँ है? तो AWS ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, AWS कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, कौन सी तरंगा शून्य में संचरण नहीं कर सकती? ये ध्वनि तरंगा जो शून्य में संचरण नहीं, शून्य मतलब इस निर्वात हुआ प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, एक जैव पद्धति जिसके प्राश्रव ध्वनि का उपयोग किया जाता है वो क्या है? तो वो है प्यारे मित्र क्या? वो हो जाएगा सोनोग्राफी। क्या हो जाएगा? सोनोग्राफी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम होगी? ध्वनि की अधिकतम कहाँ को गति होती है प्यारे मित्र? ठोस में। तो ठोस देख लीजिए कौन है? हवा, पानी, ग्रेनाइट, लोहा ठोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोहा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, एक जेट वायुयान 2 मैक, 2 मैक का माने का मतलब हुआ प्यारे मित्र दोगुनी। अगर 1 मैक रहता तो 1 गुनी, 3 मैक रहता तो तिगुनी। ठीक है, हवा से उड़ रहा है, जब इसका ध्वनि 332 मीटर पर वायु की चाल कितनी होगी? तो इसमें प्यारे मित्र 332 से गुना 2 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 664 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? अधिक प्यारे मित्र कहाँ बताया? ठोस में। तो ठोस कौन हो जाएगा? लकड़ी में हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि के उपकरण के लिए किया जाता है? तो ये अवरक्त तरंग। क्या करते हैं प्यारे मित्र? अवरक्त तरंग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है? तो चलिए देखिए पढ़िए क्या सही नहीं है। गैसों में ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंग होती है, तो ये बिल्कुल सही है। गैसों में जो है ध्वनि तरंग की प्रकृति अनुदैर्घ्य तरंग होती है। ध्वनि तरंग जहाँ भी होगा तो वो अनुदैर्घ्य तरंग होगा। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले को तरंग को पराश्रव तरंग करते हैं। नहीं प्यारे मित्र, 20 हर्ट्ज से जो कम होता है उसको बोलते हैं अपश्रव तरंग। ठीक है, अपश्रव तरंग बोलते हैं, या तो बोलते हैं इसको 20, और ये पराश्रम तरंग हुआ प्यारे मित्र 20,000
हद से अगर अधिक है तब उसको बोलेंगे प्रासरव तरंग। उच्चतर एवं वाली वस्तु अपेक्षाकृत प्रबल होती है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्रेम, तो ठोस में अधिकतम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि। तो आर्द्र वायु में प्यारे मित्र शुष्क वायु की तुलना में, क्योंकि आर्द्र वायु में क्या होगा प्यारे मित्र, शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होगा। क्या होगा, घनत्व कम होगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है। ये डॉपलर प्रभाव के कारण, किसके द्वारा, डॉपलर प्रभाव के कारण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए डॉपलर प्रभाव संबंधित है, ये किससे है, ध्वनि से है, तो ध्वनि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, डॉपलर प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब हम कमरे के अंदर बैठे रहते हैं, यद्यपि हम बराबर के कमरे में बातचीत करने वाले व्यक्तियों को देखते तो नहीं है, परंतु उनकी आवाज़ सुन लेते हैं। तो आप लोग बोलेंगे दीवार में भी कौन होता है, तो ये किसके कारण होता है, विवर्तन के कारण, तो ऑप्शन नंबर डी में विवर्तन है, विवर्तन ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र। देखिए समुद्र के स्थान स्थान पर ऊंचे प्रकाश घर लाइट हाउस बनाए जाते हैं, जहां बड़े बड़े सनराइज बजाकर जहाज़ों को संकेत भेजे जाते हैं। कभी कभी जहाज नीरव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, जहां नीरव का मतलब हुआ निर्वात में, जहां सायरन की ध्वनि सुनाई नहीं देता है। वह नीरव क्षेत्र ध्वनि तरंगों के किस गुण के कारण निर्मित होते हैं, तो ये प्यारे मित्र व्यतिकरण के कारण। किसके कारण, व्यतिकरण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। ये सब क्वेश्चन प्यारे मित्र बहुत पूछा गया है। ठीक है, जब किसी स्थान से दो लाउड स्पीकर साथ साथ बजते हैं, तो किसी स्थान पर विशेष बैठे श्रोता को इनकी ध्वनि नहीं सुनाई देती है, इनका कारण है व्यतिकरण। क्या हो जाएगा, व्यतिकरण, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, रेडियो का स्मरण स्टेशन उदाहरण है, तो ये कौन हो जाएगा, अनुनाद। कौन हो जाएगा प्यारे मित्र, अनुनाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब हम जल के नीचे सुराही भरने के लिए रखते हैं, तो जैसे जैसे सुराही भरती जाती है वैसे वैसे हमें विशेष प्रकार की ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण भी क्या हो जाएगा, अनुनाद हो जाएगा। अनुनाद ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जब तॉनसन गाता था कि खिड़की के कांच के गिलास टुकड़े टुकड़े हो जाते थे, यदि ऐसा संभव भी हो तो वह ध्वनि किस गुण के कारण होता है, यह भी अनुनाद के कारण। किसके कारण, अनुनाद के कारण, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए प्यारे मित्र, इस तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने टोटल क्वेश्चन को ही करवा दिया। ठीक है, देखिए हम रेडियो की घंटी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के कार्यक्रम सुनते हैं, तो यह संभव है, ये भी अनुनाद के कारण ही संभव है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, जब सेना पुल पार करती है तो सैनिकों को कदम से कदम मिलाकर चलने का निर्देश दिया जाता है, न चलने का निर्देश दिया जाता है, तो ऐसा क्यों कर देता है, तो ऐसा इसलिए देता है प्यारे मित्र कि पैरों से उत्पन्न ध्वनि जो है वो जैसे ही पैरों से उत्पन्न ध्वनि अनुनाद के कारण पुल पर टूटने का खतरा होता है। अनुनाद कहने का मतलब है प्यारे मित्र कि जब पूरा ध्वनि मिलकर एक ध्वनि के अधिक कम करे उसको बोलते हैं अनुनाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, गुंजहीन हॉल का अनुरण काल होता है, तो ये 0 सेकंड होता है। कितना होता है प्यारे मित्र, 0 सेकंड होता है। ठीक है, गुंजहान हॉल में क्या होता है, 0 सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुरण काल तथा हॉल में आयतन के बीच संबंध का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये अल्बर्ट साइन ने किया था, सेविन ने। ठीक है, अल्बर्ट सेविन इसका पूरा नाम था, सेविन ने हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, सोनार ये अधिकांशतः प्रयोग लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। ठीक है, नौसंचालकों द्वारा, क्योंकि पानी में इसका पता लगाया जाता है कोई भी चीज़ डूबी हुई को, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, प्रतिध्वनि तरंगों का उत्पन्न होता है, तो ये बहुलितकरण हो जाएगा, परावर्तन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परावर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, स्टेथोस्कोप ध्वनि में किस सिद्धांत पर कार्य करता है, हमने अभी आपको पहले बताया बहुलित परावर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए में परावर्तन है, परावर्तन ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितना दूर खड़ा होना चाहिएगा, फीट में 56 और मीटर में 17 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्वेश्चन को आपको याद रखना। देखिए ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं, तो आपको बताया हमने किसने, परावर्तन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितने समय तक रहता है, तो 1/10 सेकंड, 1/10 सेकंड ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवार, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ कालीन ग्लास फाइबर से
ढके रहते हैं। इसका उद्देश्य इसलिए होता है कि ध्वनि का अवशोषण जो है करके प्रतिध्वनि को रोकना। ऑडिटोरियम का मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो फाइबर रूम में लगाया जाता है उसका काम होता है प्रतिध्वनि को रोकना। तो यहाँ पर देखिए यहीं नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए प्यारे मित्र। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकना, तो प्रतिध्वनि को रोकना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज़ और प्रतिध्वनि के बीच का समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो 1/10 सेकंड से अधिक होना चाहिए। तो अधिक यहाँ पर नहीं है, किसी को बना लीजिए प्यारे मित्र, 1/10 सेकंड से क्या होना चाहिए? तो अधिक होना चाहिए। तो अधिक ऑप्शन नंबर बी में बना लीजिए, बी आपका ऑप्शन नंबर ठीक हो जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? रडार का कार्य प्रणाली निम्न सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रडार हो जाए प्यारे मित्र, रडार और या वायुयान हो जाए, ड्रोन, ऊपर वाला जितना भी चीज उड़ने वाला है तो वो रेडियो तरंग के परावर्तन से सिद्धांतित है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं प्यारे मित्र? स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल की ध्वनि स्रोत के न्यूनतम बीच की दूरी कितना होता है? हमने बताया फीट में आ जाएगा 56 फीट और प्यारे मित्र मीटर में 17 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं फिर? प्रतिध्वनि का कारण है तो ध्वनि का परावर्तन, क्या हो जाएगा? ध्वनि का परावर्तन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र? चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, इसलिए कि प्यारे मित्र आवाज जो है ना दूर तक जाए, बस इसका यही कारण है। देखिए उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होगा तब दूर तक जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र? नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में विघटित नहीं होती है? तो ये ध्रुवन, ध्रुवन प्यारे मित्र प्रकाश में होता है कृत्रिम तरीके से, लेकिन दोनों में घटित नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कृत्रिम तरीके से कर सकते हैं। देखिए एक अंतरिक्ष यात्री अपने सपाटी को चंद्रमा की सतह पर नहीं सुन सकता, क्योंकि प्यारे मित्र चंद्रमा पर जो है वायुमंडलीय नहीं रहता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए उत्पादित आवृत्ति से अधिक होता है, रात्रि में तापमान बहुत कम और अधिक नहीं प्यारे मित्र। देखिए ध्वनि प्रचालित करने का माध्यम नहीं होता चंद्रमा पर, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र? ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंग कैसा होता है? अनुदैर्घ्य तरंग। प्रकाश तरंग कैसा होता है? अनुप्रस्थ तरंग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? इनको ध्रुवित किया जा सकता है, तो इनको ध्रुवित प्यारे मित्र नहीं किया जा सकता, ये निर्वात में चल सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखिए यहाँ पर ठीक हो जाएगा प्यारे मित्र। 0 डिग्री सेल्सियस पर इनकी चाल 332 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? अपस्रव तरंग की आवृत्ति होती है, तो अपस्रव तरंग प्यारे मित्र क्या हुआ जिसको कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं? 20 हर्ट्ज से कम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र? प्रास्रव तरंग में ध्वनि तरंग है जिनकी आवृत्ति कितना होता है? तो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक। याद रखिएगा 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हुआ प्यारे मित्र 20 किलो हर्ट्ज का मतलब हुआ प्यारे मित्र 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज, ये आपको याद रखना है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र? प्राश्रव तरंग मनुष्य द्वारा नहीं सुनी जा सकती, प्राश्रम द्वारा, जो कि 20,000 से अधिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? प्राश्रव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया? ये गॉल्टन ने। किसने किया? गॉल्टन ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र? शिकार पक्षियों या बधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ तथा डॉल्फिन किस परिघटना का उपयोग करते हैं? ये प्यारे मित्र प्राश्रव तरंग है, यहाँ पर प्रतिध्वनि का निर्धारण हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए कीड़े तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों या घरों से धूल भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, तो ये भी क्या लाया जाता है? प्राश्रव तरंग। ये हो जाएगा अल्ट्रासोनिक तरंग, इंग्लिश में बोलते हैं उसको, तो अल्ट्रासोनिक तरंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र? ध्वनि का तरत्व जो है किस पर निर्भर करता है? तो ये जो है तीव्रता पर निर्भर करता है। ठीक है, ध्वनि का तारत्व जो है किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्र? आवृत्ति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र? विमानों में आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? प्राश्रव तरंग का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 हर्ट्ज से 20,000 से बारंबारता की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो ये 20,000 से 20 को जिसको कि हम लोग सुन सकते हैं प्यारे मित्र, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है? तरंग का वेग भी है और आवृत्ति एन है, तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, संबंधित एन बराबर क्या होता है? भी बराबर क्या होता है प्यारे मित्र? एन लैम्डा होता है। ठीक है, जहाँ की भी क्या हो गया प्यारे मित्र? वेग, यानी कि चाल बोल सकते हैं। एन हो गया प्यारे मित्र आवृत्ति, एन बराबर हुआ कि 1 सेकंड में तय की गई दूरी, और लैम्डा बराबर हुआ तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो याद रखिएगा भी बराबर एन लैम्डा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा यहाँ से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, चंद्रमा पर धरातल की दूरी विस्फोट सुनाई नहीं पड़ती है क्योंकि प्यारे मित्र वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है क्योंकि प्यारे मित्र वो अति प्रसरव तरंग पैदा करती है, तो वो अति तीव्र ध्वनि तरंग पैदा करती है जिसका नियंत्रण करती है। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। पराध्वनिक विमान उड़ते हैं क्या प्यारे मित्र, ध्वनि चाल से अधिक चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से उड़ती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है प्यारे मित्र, क्योंकि प्रकाश तरंग की चाल ध्वनि तरंग की चाल से अधिक है। तो यहाँ पर प्रकाश तरंग की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम है, तो यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्यारे मित्र ध्वनि तरंग से चाल प्रकाश की तरंग की चाल अधिक है। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि प्रकाश पहले दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ए और आर सही है और आर ए की व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, वायु में ध्वनि का वेग क्या तापमान बढ़ने से बढ़ता है और तापमान घटने से घटता है। तो तापमान बढ़ने से घटता है नहीं, तापमान घटने से बढ़ता है नहीं, तापमान घटने से घटता है और तापमान बढ़ने से बढ़ता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखिए तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता था, हमने पहले बताया था, ये भी बिल्कुल सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु की ध्वनि का वेग कम होता है, नहीं प्यारे मित्र ये बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही आपका ऑप्शन नंबर सी गलत था, तो यही हो जाएगा। अयम तथा आवृत्ति के परावर्तन में वायु में ध्वनि का वेग परावर्तित नहीं होता, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, लगभग 20 डिग्री सेल्सियस पे तापक्रम कर किसी माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी। तो अधिकतम कहाँ होगा, जहाँ पे ठोस होगा। ठोस कहाँ हो जाएगा, लोहा। ये तो क्वेश्चन हो गया था प्यारे मित्र, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। देखिए ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या क्या होता है, भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होता है और गैस में ठोस में सबसे अधिक होता है, गैस में सबसे कम होता है। यहाँ पर देखिए भिन्न भिन्न होता है और ठोस में सबसे अधिक होता है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं प्यारे मित्र, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है। तो ठोस में, ठोस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, उम्मीद है सभी को समझ में आ रहा होगा प्यारे मित्र। ये सब क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं 1 से 2 बार तो एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। देखिए वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332, या तो यहाँ पर 330 मीटर पर सेकंड आप दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है प्यारे मित्र, बादलों की बिजली का चमक काफी समय बाद बादलों की गर्जन सुनाई देती है। तो हमने पहले बताया प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से क्या है, अधिक है। तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, ध्वनि द्रव्यों की निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। कहाँ करता है, ठोस में। तो ठोस कौन है, स्टील है। तो स्टील ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए, दाब बढ़ाएगा तो प्यारे मित्र ज्यों का त्यों रहेगा, 332 ही रहेगा, दाब पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चमगादड़ रात्रि में किसी वस्तु के लिए टकराए बिना टकराए उड़ सकता है क्योंकि प्रसरव तरंग छोड़ती है प्यारे मित्र। चमगादड़ ने इंफ्रासोनिक तरंग छोड़ती है, नहीं प्यारे मित्र अल्ट्रासोनिक तरंग होती है। कौन, अल्ट्रासोनिक। तो एक तो सही है लेकिन क्या आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नजदीकी आती रेलगाड़ी की सीटी आवाज बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने पर रेलगाड़ी की वो घट जाती है। किसका प्रभाव है, तो ये डॉपलर का प्रभाव है। तो डॉपलर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है, निम्न में किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ये प्यारे मित्र हवाई जहाज के उड़ान भरने से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, निम्नलिखित ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में अधिकतम सीमा किसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता। सुन नहीं सकता है प्यारे मित्र, हमने बताया 130 तक तो सुन सकता है। तो यहाँ पर विकल्प आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 95 डेसिबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है। तो ध्वनि तरंग द्वारा उत्पादित कौन नहीं होता है, ध्रुवन। ठीक है, तो ध्रुवन प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर ए, हमने बताया कि प्रकाश में कृत्रिम तरीके से उत्पन्न किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए ध्रुवन का मतलब हुआ प्यारे मित्र कि एक ही दिशा में ध्वनि उत्पन्न करेगा, एक ही दिशा में गमन करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, यदि सितार एवं बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाता है तो उसके उत्पन्न भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण होता है। जब भी प्यारे मित्र 2 वाद्य यंत्र बते और उसमें ध्वनि का अंतर करना होगा तो वह गुणता पर निर्भर करेगा। किस पे पर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, केवल ध्वनि के गुणता पर। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्यों, क्योंकि स्त्री की आवाज़ की आवृत्ति अधिक होती है। देखिए प्यारे मित्र आवृत्ति अधिक होगा या आवृत्ति अधिक होगा तो क्या होगा, पतला होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, आवृत्ति अधिक होगा या तारा तो अधिक होगा तो आवाज़ पतला होगा, और आवृत्ति कम और किसी तारा तो कम होगा तो आवाज़ क्या होगा, मोटा होगा। ये चीज़ आपको याद रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक युवक पुरुष की आवाज़ में
छोटे बच्चे की आवाज़ अधिक प्रिय होती है। अधिक प्रिय इसलिए होती है कि बच्चे की आवाज़ का तरत पुरुष की आवाज़ के तरस के तुलना में कम होता है, नहीं प्यारे मित्र, अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं का आवाज़ का तारत्व अधिक होता है, तारत्व या आवृत्ति अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या पतली होता है? तो ये किसके कारण होता है प्यारे मित्र? तारत्व के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है तो उसको क्या बोलते हैं? तारत्व बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं, साधारण बातचीत की ध्वनि है 30 से 40 डेसिमल प्यारे मित्र, 50-60 हो गया जोर जोर से और 20 से 40 हो गया फुसफुसाना। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ध्वनि की चाल, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है तो ये तो डेसिबल में मापा जाता, डेसिबल हो जाएगा, डेसिबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या प्यारे मित्र, मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है तो ये प्यारे मित्र वायुयान में किया जाता है। किसमें? वायुयान में। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, वायु के वेग तथा उनकी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में उनका वेग का अनुपात को कहते हैं मैक संख्या। क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। देखिए, वस्तु का वेग और उसी माध्यम में उन्हीं परिस्थितियों में वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर ध्वनि का वेग होगा प्यारे मित्र, याद रखिएगा। देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति इनके द्वारा होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति होता है प्यारे मित्र एक त्वरित आवेश के कारण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का तरंग दैर्घ्य होता है? तरंग दैर्घ्य प्यारे मित्र कैसे होता है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा। यहाँ पर समझिए आप प्यारे मित्र, तरंग दैर्घ्य क्या होता है। देखिए, एक होता है प्यारे मित्र आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य, आवृत्ति का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य। तो सबसे पहले आवृत्ति देखिए सबसे अधिक किस में होता है? सबसे अधिक होता है गामा में। ठीक है, गामा से प्यारे मित्र कम किस में होता है? तो गामा से कम होता है अल्फा में। एक्सरे जिसको बोलते हैं, एक्सरे हो जाएगा। एक्सरे से क्या होता है प्यारे मित्र? परावैगनी में, परावैगनी में हो जाएगा। और परावैगनी से कम किस में प्यारे मित्र होता है? ये दृश्य प्रकार में। ठीक है, दृश्य प्रकार में। प्रकाश पर्दा से अब देखिए प्यारे मित्र, इससे कम किस में होता है? अवरक्त में। ठीक है, और इससे कम किस में होता है प्यारे मित्र? ये होता है सूक्ष्म तरंग में। ठीक है, और इससे कम क्या होता है प्यारे मित्र? ये होता है रेडियो तरंग में। और इसी का उल्टा हो जाएगा प्यारे मित्र तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य में क्या हो जाएगा? तरंग दैर्घ्य में सबसे पहले हो जाएगा रेडियो, उसके बाद सूक्ष्म तरंग, उसके बाद अवरक्त तरंग, उसके बाद दिश किरण, उसके बाद परावैगनी किरण, उसके बाद ये। याद रखिएगा, ये इसमें पूछा जाएगा सिर्फ। यहाँ पर क्या पूछा गया था आपको, देख लीजिए क्वेश्चन, किस विद्युत तरंग की, देखिए किस विद्युत तरंग में सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है? तो तरंग दैर्घ्य सबसे किस में होता है? रेडियो में अधिक होगा, लेकिन सबसे कम किस में होगा? तो वो गामा किरण में होगा। ठीक है, तो गामा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है प्यारे मित्र? विद्युत चुंबकीय तरंग जो है ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग करने का मतलब हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग अनुदैर्घ्य तरंग। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, याद रखिएगा, अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, इनमें से कौन अवरक्त का उदाहरण है? अवरक्त का तरंग है तो ये 10⁻4 सेंटीमीटर। ठीक है, 10⁻⁻4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है प्यारे मित्र, एक्सरे, वाई रे तथा परावैगनी में आवृत्ति क्रमशः, आवृत्ति यहाँ पर पूछा गया तो आवृत्ति सबसे अधिक किस में होता है? गामा में। ठीक है, उसके बाद किस में होता है प्यारे मित्र? अल्फा में होता है, एक्स में हो जाएगा। उसके बाद किस में होता है प्यारे मित्र? परावैगनी में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो सबसे अधिक किस में होगा? गामा में। गामा कौन है प्यारे मित्र? बी। तो बी सबसे बेसी देखिए क्या है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का संचारण होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग का संचारण जो है विद्युत क्षेत्र के लंबवत भी होता है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भी होता है, यानी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दोनों। प्यारे मित्र, आज हमने आपको बता दिया पूरा ध्वनि का 112 क्वेश्चन था, 112 क्वेश्चन हमने करवा दिया। उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो को आप फिर से दोबारा प्यारे मित्र देख लीजिएगा, तभी आपको टोटल चीज़ याद हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से अगर प्रश्न याद हो जाता है आपको एग्जाम में, एक भी प्रश्न ध्वनि से आपका नहीं छूटेगा, चाहे किसी भी बुक से जाके बना लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।